भगवान ज्ञान गुण सागर जय, कपि सतिहु लोक उजागर जय। ओम श्री महालक्ष्मै नमः। ओम श्री महालक्ष्मै नमः। ओम श्री महालक्ष्मै नमः। महर्षि वाल्मीकि। माता, माता, माता लक्ष्मी। महर्षि वाल्मीकि, आपके तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आप संसार के समस्त सुख, वैभव एवं समृद्धि कुछ भी प्राप्त कर सकते थे, किंतु आपने जिस उद्देश्य से मेरी तपस्या की है, आप उसके अधिकारी हैं। मैं आपको वरदान देती हूँ, प्रभु विष्णुदेव जब श्री रामावतार लेंगे, मैं आपके आश्रम में आपकी पुत्री बनकर रहूंगी। मैं धन्य हो गया माता, धन्य हो गया मैं। तुम उन्हीं माता लक्ष्मी का नारी अवतार हो पुत्री सीता, जो मुझे पिता का सुख देने आई हो। मेरा आश्रम तुम्हारे चरणों की धूल के स्पर्श से पवित्र हो जाएगा। चलो पुत्री। हाँ माता, अपनी संतान के लिए ही चलिए, जिन्होंने तो अभी इस संसार को देखा ही नहीं है। उचित है, किंतु एक बात, मेरी भी एक प्रार्थना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरी कोई भी पहचान ना तो आश्रम में, ना तो कहीं और। यहाँ तक कि मेरी होने वाली संतानों को भी नहीं बताई जाए। तब मैं आश्रम में रहूंगी। पुत्र हनुमान, तुम भी किसी को नहीं बताओगे कि मैं कहाँ हूँ, और कभी भी अपने हनुमान रूप में मेरे होने वाली संतानों के समक्ष नहीं आओगे। माता, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके पिता के प्रति कोई द्वेष भावना आए मेरे संतानों के मन में। जब उन्हें ये ज्ञात हो कि उनके पिता का नाम श्री राम है, जिन्होंने उनकी माता को त्याग दिया है। वचन चाहिए मुझे आप दोनों से। अभी तो बच गए वो दोनों शिशु, किंतु अधिक समय तक बच नहीं पाएंगे। वो अवसर पाते ही वो दोनों आहार बन जाएंगे मुझ शिशु भक्षी के। मेरा ये अनुरोध ही नहीं, निवेदन है। यदि आप दोनों मेरी पहचान छुपाएं, तभी मैं आश्रम में रहने आऊंगी। यदि हनुमान इस वेश में आए, तो सहज ही सबको ज्ञात हो जाएगा कि मैं सीता हूँ। मेरी संतानें भी यही जान जाएंगी, तो अपने पिता से मिले बिना नहीं रह पाएंगी। किंतु माता, हर संतान को अपने पिता के बारे में। हनुमान, भावनाएं बहुत बलवती होती है। पिता या संतान में से किसी को भी एक दूसरे के बारे में ज्ञात हुआ, तो दोनों ही एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह पाएंगे। फिर रघुनंदन के इतने बड़े त्याग का अर्थ ही क्या रह जाएगा। मैं कदापि ये सहन नहीं कर पाऊंगी। किंतु पुत्री, मैं अपने ही आराध्य से इतना बड़ा भेद छुपाऊं? इतनी बड़ी दुविधा में मुझे मत डालो पुत्री। आपकी दुविधा भी उचित है ऋषिवर, किंतु मैं माता के मन की व्यथा समझ रहा हूं। इसलिए जैसा माता चाहती हैं, मैं वैसा वचन देने के लिए प्रस्तुत हूं। माता, आपका ये पुत्र हनुमान आपको वचन देता है कि ये हनुमान आपकी संतानों के समक्ष या आश्रम में या आपके कक्ष की ड्योढ़ी के भीतर कभी अपने सत्य स्वरूप में नहीं आएगा।
और ना ही कोई कभी हनुमान से ये जान पाएगा कि आपकी वास्तविक पहचान क्या है माता। और माता, ना ही आपकी संतानें जान पाएंगी कि उनके पिता कौन है। यदि यही भाग्य का लेखा है पुत्री, तो मैं ऋषि वाल्मीकि तुम्हें वचन देता हूं, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। परंतु प्रभु श्री राम मेरे आराध्य हैं, अतः उनके नाम के जाप से या तुम्हारी संतानों को श्री राम चरित्र के पठन पाठन से तुम मुझे नहीं रोकोगी। स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे रामायण लेखन एवं उसका प्रसार करने का आदेश दिया है पुत्री। ये तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी संतानें मेरे प्रभु के चरित्र के बारे में हर एक बात से अवगत हो, उनके आदर्श और मर्यादा से प्रेरणा ले, उनके पराक्रम से सीख लेकर वीर योद्धा बने। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चली ऋषि संग विहार भूमि जा, हस्त से मार्ग बुहारे कपिसा। किंतु घात मह राक्षस बैठा, संकट से अनभिज्ञ मां सीता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुम कहीं भी चली जाओ, तुम्हारी संतानें तो अंततः मेरे ही उदर में आने वाली हैं। शिशु भक्षी से बच नहीं पाएंगी वो। ये रथ, अशुभ रथ, जिस पर मुझे भाभी माँ को घोर वन में छोड़कर आना पड़ा, इस रथ के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रुक जाओ लक्ष्मण। क्या तुम्हारे रोष को स्वीकार है? जिस रथ पर भाभी माँ के पावन चरण अंतिम बार पड़े हो, तुम उसे तोड़कर नष्ट कर देना चाहते हो। क्या अभागा हूँ भरत भैया मैं, जो भाभी माँ को। अब तो बस यही प्रार्थना है कि भाभी माँ को किसी अच्छे आश्रम में शरण मिल जाए। गुरुदेव, ये तेजस्विनी कौन है जो आपके साथ यहाँ पधारी हैं? ये भूमिजा है, मेरी पुत्री। गर्भिणी है, इसलिए हमारे आश्रम आई है। अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। पितृवर, ये तो बहुत अच्छा है। हमारे आश्रम में शिशु की किलकारियां गूंजेंगी। हाँ, बहुत आनंद आएगा। आसपास कुछ असामान्य सा प्रतीत हो रहा है मुझे। इसी ओर से ध्वनि आ रही है। ये तो इसी ओर आ रहा है। किसी आसुरी शक्ति का आभास हो रहा है मुझे। माता को वचन दिया है, मैं आश्रम के भीतर नहीं जा सकता।
किंतु आसपास रहकर तो माता की सुरक्षा कर ही सकता हूं मैं। निकट ही कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा मुझे जहां रहकर इस पूरे आश्रम की निगरानी की जा सके। तुम निगरानी करते रह जाओगे वानर, और मैं भक्षण कर जाऊंगा शिशुओं का। छुपकर वार करना मेरी विशेषता है। आइए भूमिजा, यहाँ कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए। ये लो भूमिजा, ये नवीन फल, इन्हें ग्रहण करो। ऐसी अवस्था में भोजन आदि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ये मेवे भी ग्रहण कीजिए। गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए ये आवश्यक है। सब माता की सेवा में लगी हुई हैं। अब मैं निश्चिंत हूं। ऋषिवर वाल्मीकि का सानिध्य मुझे पिताश्री राजा जनक का स्मरण करा रहा है। इन सब का स्नेह देखकर लग रहा है जैसे मैं जनकपुरी में आ गई हूँ। आइए भूमिजा, आपको कुटिया में ले चलती हूँ। माता को तो यहाँ बहनें मिल गई, पिता मिल गए, सखियां मिल गईं। किंतु अयोध्या में मेरे प्रभु न जाने किस स्थिति में होंगे। अब तो बस यही प्रार्थना है कि भाभी माँ को किसी अच्छे आश्रम में शरण मिल जाए। नहीं, मैं यहाँ सुख की शैया पर और वहां प्रिय सीते मन में ना जाने किस स्थिति में, मुझे इस सुख का कोई अधिकार नहीं। के राजा राम विवश हैं, किंतु सियापति राम नहीं। मेरी अर्धांगिनी जिन सुखों से वंचित है, मैं भी उन सुखों का उपभोग नहीं करूंगा। ये एकांत मेरी प्रिय, मेरी सीते को समर्पित है। यहां तो मैं राजा राम ना रहकर मेरी प्रिय सीते का राम रह सकता हूं। सीते, मेरी प्रिय। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। अब तो एकाकी होंगी माता। हे विधाता, ये आपने कैसा विधान लिख दिया है। मेरे प्रभु और मेरी माता के भाग्य में उधर प्रभु विरहाकुल होकर अश्रुपूरित नेत्रों से माता को स्मरण कर रहे होंगे, और इधर माता भी विरह में व्याकुल होंगी। हे प्रभु,
कैसी विवशता है ये हनुमान की। प्रभु दुखी और माता भी दुखी, और हनुमान कुछ भी नहीं कर पा रहा है उनका दुख हरने के लिए। कुछ नहीं कर सकेगा वानर। निकट पहुंच गया है ये शिशु पक्षी आश्रम के। अब तो बस उस आखेट को और लक्षित करना है, और शीघ्र ही उसे भी ढूंढ ही लूंगा मैं। ये सुगंध, ये शिशुओं की सुगंध, ये शिशुओं की सुगंध तो उस ओर से आ रही है। माता की कुटिया के निकट कोई रेंगता हुआ दिखाई दिया था मुझे। क्या करूं? दूसरी ओर तो यहां से दिखाई नहीं देगा। जब तक माता कुटिया में एकाकी है, मुझे पूर्ण सतर्कता एवं सूक्ष्मता से कुटिया के चारों ओर घूमते हुए पहरा देना होगा, जिससे कि कोई आसुरी शक्ति माता के निकट ना पहुंच सके। हाँ, एक पंथ दो काज। माता की सुरक्षा का निरीक्षण भी और माता की परिक्रमा का पुण्य भी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। ये अकस्मात क्या हो गया? हाँ? ये तीव्र गति से क्या गया? मुझे सावधान रहना होगा। हाँ। जय सिया राम। जय जय सिया राम। हाँ, पुनः उड़ गया मैं इसकी तीव्र गति से। ये क्या है? जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा, तो ये इस वानर का किया धरा है। बड़ा आकार धारण कर नहीं सकता, और छोटे आकार में इस वानर के कारण प्रवेश नहीं कर सकता। देखते हैं कब तक इसकी परिक्रमा करता है। कभी तो रुकेगा, और उसके रुकते ही जय सिया राम। 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 ये चहु और गूंजता प्रभु और पुत्री सीता का नाम। अब तो समस्त वातावरण ही सिया राममय हो गया है। इससे अधिक उपयुक्त समय क्या होगा रामायण लेखन के आरंभ का? हनुमान, ये सिया राम का नाम आपके ही श्रीमुख से प्रस्फुटित हुआ है। जय सिया राम। जय सिया राम। महिमा परंपार के नाम, राम सिया जय जय सिया राम। शठ सुन भागे कपि पाए शक्ति, कह सिया राम ऋषि करे भक्ति।
रामायण रचना आरंभा, घटना ऋषि स्मृत की विभिन्ना, उत अवध दुखी श्री रघुराई, किस विध वैदेही बिसराई। राम सिया राम जय हनुमान। राजसी सुख सब राघव त्यागे, सीता सम श्री राम अभागे, जो सिय सौंपी तांबुल कली का, समय के संग भई सब शुष्का। रात्र दिवस आए और जाए, एक ऋतु आए ऋतु एक जाए, भूमि जा सेवत कन्याएं, गर्भ दिवस भी चढ़ते जाएं। राम सिया राम जय हनुमान। रामायण पूरन हो आई, हर क्षण चौकन्ने कपिराई। शठ की निराशा बढ़ती जाए, कपि रहते अवसर नहीं पाए। सिया राम जय हनुमान। सब कुछ इतना अच्छा क्यों हो रहा है? क्या होने वाला है? आएगा मेरा आहार, अब करूंगा मैं उसका भक्षण। शिशुओं का तन लग रहा है जैसे सारा वातावरण ही खिल उठा हो। ये शिशुओं के रुदन की ध्वनि कितनी मनमोहक और लुभावनी लग रही है। ऋषिवर, दो सुंदर बालक जन्मे हैं और दोनों ही स्वस्थ हैं। अब तो आनंद छा जाएगा यहाँ, शिशुओं की किलकारियां गूंजेंगी यहाँ। हाँ जन्म दिए दो शिशु सीता, हर्षित झूमे नृत्य कपीशा। अति उल्लासित श्री हनुमाना, वाल्मीकि पर नाम श्री रामा। राम सिया राम जय हनुमान। कुटिया पे तितली मंडराए, पंछी कलरव गान सुनाए। मधुर रुदन त्रिलोक महगूंजी, श्रवण से उल्लासित मां गौरी। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शिशुओं का जन्म हो चुका है, अब तो उनके भक्षण में और भी आनंद आएगा। नृत्य कर रहा है वानर। इतने समय से ये ढीठ वानर यहीं खड़ा है। तुम जैसे ही हटोगे वानर, ये शिशुओं की किलकारियां मृत्यु के क्रंदन में परिवर्तित होते देर नहीं लगेगी।
माता आ रही हैं। मैं कैसे दर्शन करूं शिशुओं का? एक झलक ही मिल जाए। कैसे होंगे नन्हे से सुंदर से कोमल शिशु? प्रभु के जैसी छवि होगी उनकी या फिर माता के जैसा मुखड़ा? इनका मुखड़ा देखने के लिए कोई तो युक्ति लगानी होगी। यहां से भी नहीं देख पा रहा हूं। कैसे देखूं? क्या करूं मैं? पितृवर, ये आपके नाती अब नाना बन गए हैं। सर्वप्रथम इन्हें प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन कराओ, आशीष दिलाओ इन्हें उनका। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री ये क्या था? जैसे दो नन्हे शिशुओं का स्पर्श, किंतु यहां तो कोई नहीं है। अब इन पर किसी की कुदृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पितृवर, आपने कोई शुभ नाम सोचा है अपने नातियों के लिए? इनके नाम प्रभु के संतानों का नामकरण? मैं क्यों नहीं हूं वहां? ये कैसी विवशता है? नहीं नहीं, अब नहीं रह सकता मैं यहां। हनुमान आपको वचन देता है कि यह हनुमान आपकी संतानों के समक्ष या आश्रम में या आपके कक्ष की ड्योढ़ी के भीतर कभी अपने सत्य स्वरूप में नहीं आएगा। मैंने माता सीता को वचन दिया है कि मैं आश्रम के भीतर प्रवेश नहीं करूंगा। अच्छा, तो वानर के लिए आश्रम में प्रवेश वर्जित है। यदि मैं आश्रम में प्रविष्ट हो गया तब ये वानर मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। सोच क्या रहे हैं पितृवर? नाना है आप इनके, धर्म निभाइए नाना का। कोई शुभ नाम रखकर आशीर्वाद दीजिए इन्हें। इन्होंने तो स्वयं ही अपने नाम चुन लिए। पुत्री, कुशा बहुत ही पवित्र होता है। इन दोनों ने स्वयं ही कुशा को पकड़कर संकेत दिया है। इन चिरंजीव ने कुशा का ऊपरी भाग पकड़ा था, अतः इनका शुभ नाम होगा कुश। और इन भाग्यवान ने निम्न भाग पकड़ा है, अतः इनका शुभ नाम होगा लव। इन जुड़वा भाइयों को लव कुश के नाम से जानेगा यह सारा संसार। लव कुश, लव कुश, लव कुश, लव कुश। बहुत ही सुंदर और प्रिय नाम है लव कुश। प्रभु को ज्ञात होगा तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे।
मैंने नाम तो सुन लिया, किंतु दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं। कैसे होंगे लवकुश? मन करता है दोनों को अपने हृदय से लगा लूं, जहां मेरे प्रभु श्री राम बसे हैं। आत्मा कितनी भी तड़पे, किंतु मैं माता का वचन नहीं तोड़ूंगा, कदापि नहीं। मेरी ये दशा हो रही है, यदि प्रभु को ज्ञात हुआ तो उनकी व्यथा, उनकी विवशता की तो कोई सीमा ही नहीं होगी। आज मेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? इतने मास बीत गए, किंतु आज एकाएक मुझे शिशुओं का आभास क्यों हो रहा है? अवश्य ही मेरी सीते मुझे बहुत अधिक स्मरण कर रही है। मेरी सीते की मुझे एक झलक मिल जाए, बस एक झलक ही मिल जाए लवकुश की, तो हनुमान का हृदय शांत हो जाए। माता, अब आप ही मुझे लवकुश के दर्शन कराइए। लवकुश, सुंदर, तेजस्वी, मनमोहक, मेरी माता के पुत्र। पुनः यह वानर आ गया मध्य में। कितनी भी बाधा उत्पन्न कर ले ये वानर, कितने भी दिन बीत जाएं, किंतु मुझे आश्रम में प्रवेश करने से तुम रोक नहीं पाओगे। बस एक अवसर और बलि चढ़ जाएगी दोनों शिशुओं की इस शिशु भक्षी के हाथों। अपने लाडलों को अंजन लगाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, छपकी कुदृष्टि से बचाऊंगी। छीछल भले हो जाओ मेरे लाडलो। अभी तो माता उत्साहित थी, फिर माता अकस्मात ही दुखी क्यों हो गई? प्रभु के श्री विग्रह को देखकर अश्रु निकल पड़े हैं माता के। ऐसा क्यों? आज तो चैत्र नवमी। अरे हाँ, चैत्र मास की नवमी को तो प्रभु श्री राम का जन्म दिवस है। कदाचित राम नवमी को स्मरण करके ही माता दुखी हो रही हैं। मेरे प्रभु का जन्म दिवस, अयोध्या में उत्सव। प्रभु के जन्मोत्सव में हनुमान न जा पाए, ये तो अनुचित है। मुझे तो जाना ही होगा, किंतु कुछ तो लेकर जाना चाहिए मुझे प्रभु के लिए। जय श्री राम। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आज रामनवमी है, प्रभु का जन्म दिवस। आज मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हाँ हनुमान, बताइए क्या करना है। ऋषिवर, यदि माता के हाथों से बनी हुई खीर मिल जाए तो मैं उसी से प्रभु के जन्म दिवस पर उनका मुंह मीठा करा दूं। तो समय आ गया है, मुझे सतर्कता के साथ आश्रम के निकट ही रहना होगा। जैसे ही वानर जाएगा और मैं आश्रम में प्रविष्ट हो जाऊंगा।
पुत्री, आज मेरा बहुत मन कर रहा है खीर खाने का, किंतु तुम्हारे हाथ की बनी हुई बनाओगी ना अपने हाथों से खीर? अवश्य पितृवर, मैं अभी बना कर लाती हूँ। यहाँ एकाकी हैं ये। आज अवश्य ही इन दोनों कोमल शिशुओं को अपना आहार बनाऊंगा। प्रभु, आज अवश्य ही आपके दर्शन करूंगा। आपके जन्म दिवस पर आपके पास विशेष उपहार लेकर आएगा आपका ये हनुमान। विभिन्न राज्यों से कई राजा महाराजा आए हैं यहाँ। सभी मेरे प्रभु को कुछ न कुछ भेंट दे रहे हैं। कहाँ है वो असीम सुख जो प्रभु दर्शन से मुझे सदैव प्राप्त होता था? कदाचित प्रभु के असीम दुख के कारण उनका ये तुच्छ भक्त भी दुखी है। महाराज श्री राम, ये भेंट आपके लिए, आपके जन्म दिवस की शुभकामनाओं के साथ। संपूर्ण अयोध्या उत्साह में डूबा हुआ रामनवमी का उत्सव मना रहा है, किंतु स्वयं प्रभु श्रीहीन प्रतीत हो रहे हैं। प्रभु दुखी हैं, समस्त भ्राता भी दुखी हैं। प्रतीत होता है माता के जाते ही जैसे समस्त सुख चले गए हो भवन से। अब ये दुख और नहीं देख सकता मैं। प्रभु को सब कुछ बता दूंगा मैं कि माता वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में है एवं उन्हें 2 जुड़वा पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। प्रभु को कुछ तो प्रसन्नता मिले। पुत्र की ममता सबसे बड़ी होती है। यदि हनुमान ने श्री राम को लवकुश के बारे में बता दिया तो श्री राम स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, वचन भंग के दोषी हो जाएंगे, उनका सारा त्याग व्यर्थ हो जाएगा, रघुकुल रीति समाप्त हो जाएगी। अब आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब रुकूंगा नहीं। उपहार के रूप में उन्हें ऐसा समाचार दूंगा जो मेरे प्रभु को प्रसन्न कर देगा। इतने दिनों बाद भैया के मुख पर आई इस मंद मुस्कान का कारण ये धनुष है या कुछ और? मेरा हनुमान आ रहा है, मेरा हनुमान आ रहा है, मेरा हनुमान आ रहा है। इतने समय पश्चात प्रभु के दर्शन पाकर
आज मैं तृप्त हो रहा हूँ। हनुमान, तुम क्या उपहार लाए हो मेरे लिए? आपके लिए प्रसन्नता का भंडार लाया हूँ प्रभु। माता सीता और आपके पुत्रों का समाचार आपको आनंद से भर देगा प्रभु। प्रभु, जिसे सुनने के लिए आप व्याकुल होंगे वो संवाद उपहार के रूप में लाया हूं। किंतु कैसे बताऊं आपको, मैं कहां से प्रारंभ करूं? आपसे विलग होकर माता। अच्छा पुत्र हनुमान, ये क्या कर रहे हो तुम पुत्र? क्या तुम रघुनंदन राजा राम को पुनः दुविधा में डालना चाहते हो? मेरे साथ उनके 2 पुत्र आश्रम में पल रहे हैं। ये जानकर राजा राम स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, वो दुर्बल पड़ जाएंगे। कदाचित ही हमें लौटा ले जाने के लिए वो दौड़े चले आएंगे। ऐसा हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की मर्यादा खंडित हो जाएगी। प्रजा के मन में उनकी जो आस्था है वो खंडित हो जाएगी। ऐसा हुआ तो राजा राम राजधर्म की परीक्षा में असफल हो जाएंगे। पुत्र हनुमान, क्या तुम उन्हें विफल करना चाहते हो? सोच क्या रहे हो हनुमान? बताओ क्या लाए हो? अरे तुम तो अभी भी नहीं बता रहे हो क्या लाए हो मेरे लिए। हनुमान, संकोच मत करो। क्या छिपा रखा है अपने हाथों में? बताओ मुझे, बताओ हनुमान। मेरे हाथ में तो बस खीर का एक कटोरा है प्रभु। इस भरी राजसभा में जहां सभी आपके लिए दिव्य और भव्य उपहार लाए हैं, मैं अपने प्रभु को खीर का कटोरा कैसे दूं? इधर से ही आ रही है शिशुओं की सुगंध। यही कहीं हैं वो दोनों। अपना हाथ बढ़ाओ हनुमान, दिखाओ मुझे क्या लाए हो। ये मेरा आदेश है। खीर? ये खीर कहां से लाए हो हनुमान? क्या उत्तर दूं मैं? प्रभु से ना सत्य बोल सकता हूं और ना ही असत्य। बताओ हनुमान, कहां से आई है ये खीर? किसने पकाई है? प्रभु, ये खीर अपने हाथों से मेरी माता ने पकाई है। अच्छा, माता ने? हनुमान, बहुत स्वादिष्ट है तुम्हारी माता के हाथों की खीर। सीता की पकाई खीर के जैसा स्वाद है इसका। सच में हनुमान, आनंद आ गया।
मैं प्रभु को माता सीता का, उनके पुत्रों का समाचार तो नहीं दे सका, किंतु उनके मुख पर पुनः मुस्कान देखने का परम सौभाग्य तो प्राप्त हुआ है मुझे। अब मुझे प्रभु से अनुमति लेकर माता सीता और लव कुश की रक्षा के लिए वन लौट जाना चाहिए। ये दोनों यही हैं, मेरे हाथों में आने के लिए प्रस्तुत। इतने समय से इन पर ताक लगाए बैठा था, किंतु इनके संहार का उचित अवसर आज मिला है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे शिशुओं पर कोई संकट आने वाला है। मुझे शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। कोई नहीं रोक सकता मुझे, सभी बाधाओं को मिटा दूंगा। फिर कोई आंधी उठे या झंझावात, अपने तन को छोटा बनाकर कान के मार्ग से प्रवेश करूंगा इनके शरीर में। फिर इनके कोमल मस्तिष्क के आहार का आनंद उठाऊंगा। ये कीट तो शिशुओं की ओर ही जा रहा है। कहीं शिशुओं के पालने पर न चढ़ जाए। अभी इसे निकालती हूँ। अब कोई भी आंधी या झंझावात मेरे मार्ग की बाधा नहीं बन सकता। ये छोटा सा वायु प्रवाह तो क्या रोकेगा मुझे। ये तो कोई विचित्र सा प्राणी है। तुम्हारे मुख से तनिक सी भी ध्वनि निकले, उसके पूर्व ही मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। व्यर्थ ही मेरा समय नष्ट किया इसने, किंतु श्रम का फल मीठा होता है। ऐसा ही कहते हैं ये ऋषि मुनि। आज इस राक्षस के लिए भी सत्य होगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लूंगा। अरे ये अनर्थ मत करो, सोते रहो, उठो मत, अन्यथा शीघ्र ही मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। इतना दुस्साहस, मुझे थप्पड़ मार दिया। अब देखो मैं क्या करता हूं तुम दोनों के साथ। प्रभु को ऐसी अवस्था में छोड़कर आने का मन नहीं था मेरा, और मन में माता और उनके शिशुओं की रक्षा की चिंता भी समाई हुई थी, क्योंकि वहां कोई दुष्ट शक्ति अवश्य है जिसका मुझे आभास हुआ था। कैसी दुविधा में फंस गया ये सेवक। प्रभु की सेवा एवं माता की रक्षा दोनों ही राम काज हैं। मैं एक साथ दोनों कैसे करूं? अर्थात मेरी अनुपस्थिति में वो दुष्ट शक्ति लौट आई है, लेकिन है कहां अभी वो? ये दुष्ट तो इन दोनों शिशुओं तक पहुंच गया है। इसे मुझे रोकना होगा। आपका ये पुत्र हनुमान आपको वचन देता है कि ये हनुमान आपकी संतानों के समक्ष या आश्रम में या आपके कक्ष की ड्योढ़ी के भीतर कभी अपने सत्य स्वरूप में नहीं आएगा।
सभी आश्रमवासी तो माता गंगा की पूजा के लिए गए होंगे। वनवास के बाद माता सीता को भी प्रथम बार इतनी गहरी निद्रा का सुख मिला है, इसीलिए माता को उठाना भी अनुचित होगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। कोई दिव्य शक्ति है जिसने मुझे नीचे गिरा दिया। अब मैं तुम दोनों को निगल जाऊंगा शिशुओं। उन शिशुओं के समीप जाने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा अन्यथा क्या कर लोगे वानर तुम? अनेकों बार तुम इनके आखेट में बाधक बने हो, किंतु इस बार तुम देखते रह जाओगे और देखते देखते तुम्हारे समक्ष इन दोनों का मैं संहार कर दूंगा। इन दिव्य बालकों से सुरक्षित रहने के लिए अपना कवच तोड़ लूं। हाँ, अब ठीक है। अब तो इस वानर की गदा भी मैंने निगल ली, कुछ नहीं कर सकता ये। मुझे ज्ञात है तुम्हें आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, इसलिए तुम वहीं खड़े खड़े मूक दर्शक बने रहो और देखो मेरी क्रीड़ा। मुझे अपना वचन तोड़कर आश्रम में प्रवेश करना ही होगा। वचन की विवशता से बंधकर इसे माता सीता और प्रभु श्री राम के पुत्रों को हानि नहीं पहुंचाने दे सकता मैं। यदि यह तीव्रता से गिरा तो उसकी ध्वनि से माता की निद्रा टूट जाएगी। सखा, जय श्री राम। इस बार मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। तुम कुछ भी कर लो वानर, मुझे रोक नहीं सकोगे। इन असंख्य कीटों में छिपकर वो दुष्ट शिशुओं तक पहुंचने की चेष्टा कर रहा है। उन शिशुओं के पास लौटने का दुस्साहस मत करो। उसे अपनी दृष्टि से ओझल होकर उन शिशुओं तक नहीं पहुंचने दूंगा मैं। जय श्री राम। कितनी भी संख्या में आ जाओ दुष्टों, मुझसे पार नहीं पा सकोगे। दुष्ट असुर, मेरी दृष्टि से बचकर तुम लव कुश तक नहीं पहुंच सकोगे।
वहीं रुक जाओ असुर। आज के दिन की बहुत प्रतीक्षा की है मैंने। अब मुझे तुम नहीं रोक सकते हो और इन शिशुओं को तो मैं अपना आहार बनाकर ही रहूंगा। जय श्री राम। मैंने कहा था ना दुष्ट, मेरे होते हुए माता को कोई तनिक क्षति भी नहीं पहुंचा सकता। बस बहुत हुआ वानर। तेरा अंत करने के बाद इनकी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। किस धातु का बना है ये वानर? मेरे किसी भी अस्त्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस दुष्ट के गिरने की ध्वनि से माता की निद्रा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। सखा, इस दुष्ट के कारण मैं तनिक भी व्यवधान नहीं आने दूंगा माता और उनके पुत्रों की निद्रा में। ये ध्वनि कौन है यहाँ? सखा, बस असुर, अब तुम्हें और अवसर नहीं दूंगा मैं। ये इतने कीट कहां से आ गए? मेरे लव कुश तो सुरक्षित है। ये कैसा भूकंपन था? आश्रम में कोई अनिष्ट तो नहीं घटा? मुझे शीघ्र ही वहां जाके देखना चाहिए। बहुत दिनों से इन सुकुमार शिशुओं पर घात लगाए बैठे हो तुम। मैं नहीं चाहता था तुम्हारे कारण माता की निद्रा भंग हो, इसलिए बार बार तुम्हें गिरने नहीं दे रहा था मैं, किंतु तुमने उन्हें भी जगा दिया है दुष्ट। अब तुम भुगतो उसका परिणाम। अब तुम इन बालकों का कभी कोई अनिष्ट नहीं कर सकोगे। प्रभु पुत्रों की रक्षा लाई, भंग वचन किए कपिराई। पवन तनय राक्षस संहारे, शिशुओं के संकट को टारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
माता, लवकुश तो सकुशल है ना? वहीं रुक जाओ तुम हनुमान। अब एक पग भी आगे मत बढ़ाना। तुमने अपना वचन भंग किया। चले जाओ यहाँ से। अब एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं दूंगी। आज तो भाग्यवश किसी ने तुम्हें नहीं देखा, किंतु फिर यदि ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे कारण सभी मुझे पहचान जाएंगे। ये समाचार प्रभु तक पहुंचेगा और वो विचलित हो जाएंगे और संभव है इसके कारण उनका वचन भी भंग हो जाए, जो मैं कदापि नहीं सहन करूंगी। इसलिए तुम चले जाओ पुत्र हनुमान। पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? हनुमान ने तो लवकुश के प्राणों की रक्षा की है। मुझे ज्ञात है पितृव्य, परंतु मेरे स्वामी का वचन भंग नहीं हो सकता। इसके लिए मेरी पहचान का छिपे रहना अति आवश्यक है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं फिर ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और माता, अयोध्या में मैंने प्रभु श्री राम को कुछ भी नहीं बताया। हनुमान सत्य कह रहा है पुत्री। ये तुम्हारे हाथों की बनी खीर प्रभु श्री राम के लिए ले गया था, किंतु इसने प्रभु श्री राम को कुछ नहीं बताया। तो क्या स्वामी ने वो खीर खाई? हाँ माता, बड़े चाव से। ये कैसा अनर्थ कर दिया आप दोनों ने। कृपया ऐसा कभी ना करें। स्वामी को खीर छककर 2 पल का सुख प्राप्त हुआ होगा, किंतु बाद में विरह की वेदना में तरफ उठे होंगे वो। तुम उन्हें मेरा स्मरण कराकर उनकी वेदना को और बढ़ा रहे हो हनुमान। मुझे क्षमा करें माता, ये अबोध वानर दो बहुत बड़ी भूल कर बैठा। पुत्र हनुमान, तुम मुझसे दूर रहो, ये तो मैं नहीं चाहती, किंतु प्रभु के राजधर्म का स्थापित रहना अति आवश्यक है। कोमल हृदय हो तुम पुत्र, किसी के पीड़ा नहीं देख सकते, इसलिए प्रभु को सुख पहुंचाने या मेरी रक्षा करने के लिए तुम पुनः ऐसी भूल कर सकते हो। नहीं 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 हनुमान, तुम यहाँ नहीं रह सकते। नहीं माता, मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता। माता, मुझे आपकी सुरक्षा करने का कर्तव्य निभाने दीजिए। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान? जाओ प्रभु श्री राम के पास, उन्हें देखकर आए हो, इतना तो समझ गए होगे कि उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। माता, आप मुझसे मुंह मत फेरिए। एक दोष का इतना बड़ा दंड मत दीजिए माता। माता, मैं कभी भी इस आश्रम में पांव तक नहीं रखूंगा, किसी को भी आपका परिचय तक नहीं होने दूंगा माता। माता, आपके और प्रभु के मिलन तक मुझे आपकी रक्षा का दायित्व निभाने दीजिए माता, निभाने दीजिए।
जब लव कुश का प्रभु से भेंट करने का समय आएगा तुम्हें इसका आभास हो जाएगा पुत्र हनुमान। परंतु अब जाओ यहाँ से। स्वयं अपनी रक्षा कैसे करते हैं इसकी सीख ये माता देगी अपने पुत्र को। मेरे यहाँ लौटने तक यदि तुम यहाँ से नहीं गए पुत्र हनुमान तो मैं ही ये आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। राम वचन पालन के लाई, माता दूर करे कपिराई। बंद कपाट रोए कपि देखी, बिलखे ममता विवश वैदेही। सिया राम जय हनुमान। ले ऋषि आशीष चले हनुमंता, जान की कष्ट अपार अनंता। अवध दिशा हनुमत प्रस्थाना, जान की राखी हृदय पाषाणा। सिया राम जय हनुमान। तुम्हें दुखी होकर जाते देख मेरा हृदय विलाप कर रहा है पुत्र, किंतु स्वामी की मर्यादा की रक्षा तो हम दोनों के लिए ही सर्वोपरि है हनुमान। चलो चलो शीघ्रता करो, शक्ति क्षीण होने से पूर्व ये कार्य पूर्ण करो। हाँ, महान असुर शिशु भक्षी की देह को सुरक्षित छिपा देते हैं। चलो चलो शीघ्रता करो, सूचना दो वहां जहां सूचना पहुंचानी चाहिए। चलो चलो शीघ्र चलो। हाँ आगे बढ़ो, चलो। दुष्ट कीट, तुम सबने मेरी निंदा भंग की है, तुम सबको मार डालूंगा, मसल कर रख दूंगा तुम सबको। ठहरो। पीछे हटो तुम, किसी भी प्रकार की कोई मूर्खता मत करना। साधारण कीट नहीं है ये, शिशु भक्षी की सेना है ये। प्रकट हो। महासुर, मुल्कासुर, ये क्या हो गया इन्हें? ये अकस्मात निर्जीव होकर क्यों गिर पड़े? निर्जीव हुए तो हुए, किंतु यहाँ क्यों गिरे? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शिशु भक्षी संकट में है। अभी ज्ञात करता हूँ। नदी के सामने आश्रम, चंदन, घी, पूजा की सामग्री, इन्हीं सब की सुगंध आ रही है। तो इसका अर्थ ये है कि राक्षसों में से एक श्रेष्ठ राक्षस शिशु भक्षी को हमारी सहायता की आवश्यकता है। किंतु भ्राता, ये हमें फंसाने के लिए कोई चाल तो नहीं है?
माया का जाल। मुल्क का सुर हूं मैं, मुल्क का सुर। कहीं भी, कभी भी, किसी भी आकार को, किसी भी रूप को धारण कर सकता हूं मैं। मुझसे किसी भी प्रकार का छल करना या मुझे फंसाना असंभव है, असंभव। भ्राता, अपनी सेनाओं को तैयार करो। मैं स्वयं जाकर देखता हूं कि शिशु भक्षी पर क्या संकट आन पड़ा है। यहाँ तो एकमात्र यही आश्रम दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि शिशु भक्षी को भी यहीं कहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ तो उसका कोई चिन्ह ही नहीं। तो इस आश्रम के निवासी राम भक्त प्रतीत होते हैं। राम भक्त अर्थात असुरों के शत्रु। ये विशालकाय कीट, कहीं ये देखता हूं। क्षमा करना मित्र, मेरे आने में विलंब हो गया, परंतु इतने बलशाली राक्षस का वध ये आश्रम वाले तो नहीं कर सकते। तो इसका वध किया तो किया किसने? मैंने 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 तो उचित थी मेरी आशंका। निकट किसी दुष्ट शक्ति का आभास हो रहा है मुझे ज्ञात है माता ने मुझे वहां से जाने का आदेश दिया, क्योंकि माता भी विवश है। किंतु तुम उन्हें वहां पर अकेले छोड़कर कैसे आ सकते हो हनुमान? मेरी परछाई। क्या तुम्हारे अनुसार तुम्हारा वहां से चले आना उचित है? माता की आज्ञा का पालन करने के सिवाय और क्या कर सकता था मैं? अपना वचन भंग कर दिया, माता को रुष्ट कर दिया मैंने, और अब उनके आदेश के विपरीत वहां कैसे रुक सकता था मैं? इतना विचार कर लिया तुमने, किंतु तुमने ये नहीं सोचा कि माता को संकट में छोड़कर जा रहे हो। वो संकट जो तुम्हारे कारण ही उत्पन्न हुआ है। मेरे कारण माता पर कौन सा संकट आया है? तुमने एक भयंकर असुर का वध किया है। ये भूल रहे हो क्या तुम? और क्या तुम ये भी भूल रहे हो कि प्रतिशोध की लालसा तो असुर की प्रवृत्ति है?
उस असुर के वध का समाचार पाकर क्या असुर शांत बैठे रहेंगे? क्या तुम असुरों पर विश्वास कर सकते हो हनुमान? नहीं, माता मुझ पर कितना भी रोष कर लें, कितनी भी उलाहना दे लें, जब तक मैं उनकी सुरक्षा के प्रति निश्चिंत न हो जाऊं, माता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं माता के निकट रहकर माता की निगरानी करता रहूंगा। मैं ये दिव्य पुरुष कहीं, किंतु आप कौन हैं और इस असुर के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? आपका इस आश्रम के समीप आने का क्या प्रयोजन है? मैं तो इस वन में रहने वाला एक साधारण सा ऋषि हूं, परंतु तुम अवश्य ही असाधारण हो। इतने शक्तिशाली असुर का वध कोई साधारण वानर नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम का साधारण भक्त भी ये असाधारण कार्य कर सकता है। मैंने राम कृपा से इस शिशु भक्षी का वध किया है, क्योंकि अधर्म पथ पर चलने वालों का राम राज्य में कोई स्थान नहीं। ये कोई दिव्य पुरुष नहीं, छद्म भेष में कोई असुर है। इस मायावी का भी उचित उपाय करना होगा। वानर, तुमने मेरे मित्र का वध किया है, मैं उसका प्रतिशोध तुमसे लेकर रहूंगा। उसके पूर्व मैं तुम्हारा भी अंत कर दूंगा दुष्ट असुर। ये कहां चला गया? अभी तो यहीं पर था। ये भूकंपन किसी संकट का संकेत तो नहीं है ये? माता सीता, मुझे इस राक्षस को कहीं दूर ले जाना होगा, अन्यथा माता सीता को ज्ञात हो जाएगा कि मैं गया नहीं, अभी भी यहीं हूं। वानर, छोड़ मुझे। कहां लेकर जा रहा है मुझे? स्पष्ट आभास हुआ था मुझे जैसे यहाँ कोई है। कदाचित पुत्र हनुमान? नहीं, भ्रम है मेरा। हनुमान कैसे हो सकता है? उन्हें तो इतना कठोर वचन कह के मैंने ही जाने के लिए आदेश दिया था। मेरे यहाँ लौटने तक यदि तुम यहाँ से नहीं गए पुत्र हनुमान, तो मैं ही ये आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। मैं पूजा के लिए पुष्प लेने जा रही हूँ। रुकिए, आज मुझे पूजा के लिए पुष्प लाने दीजिए। मन जब दुखी हो तो उसे किसी कार्य में लगाने से दुख का आभास कम हो जाता है। मेरा रूप, मेरा आकार सब मेरे वश में है। समूल नष्ट करता है ये मुल्कासुर। वो तुझ जैसा तुच्छ वानर क्या वध करेगा मेरा? इसके पूर्व की ये अपना रूप और आकार परिवर्तित करे, गदा प्रहार से इसका अंत कर देता हूं मैं।
मायावी है ये असुर, क्षण भर में रूप आकार बदलकर मेरे प्रहार से बच रहा है। मुझ पर तो बहुत प्रहार कर लिए तुमने वानर। लो, अब मायावी नरकासुर का भी प्रहार सहो। दुष्ट वानर, छोड़ूंगा नहीं तुझे। आज तेरा संहार मैं करके रहूंगा। देख, पुनः आ रहा हूं मैं इस दुष्ट को आश्रम से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं और ये मुझे लौटाकर वहीं ले आया। पहले इसे यहां से दूर ले जाना होगा। करो अपना प्रहार, देखो तुझ में कितनी शक्ति है। अब आनंद आएगा। ये कैसी हलचल है वहाँ? क्या मेरे आदेश के बाद भी पुत्र हनुमान यही है आश्रम की निगरानी के लिए? पता नहीं इस बार वो मायावी कौन सा रूप लेकर प्रकट होगा। मुझे सावधान रहना चाहिए। मुझ गुरैया पर भी वार करोगे? क्या तुम इतने निर्दयी हो वानर? एक पक्षी का रूप रख आया ये दुष्ट, जिस पर वार करने का मन नहीं कर रहा। अब वार करूंगा इस पर और आश्रम की ओर तो कदापि नहीं जाने दूंगा इसे। सखा, आश्चर्य है, मेरे इस प्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ इस दुष्ट पर। बड़ी विचित्र बात है, बार बार ध्वनि सुनाई दे रही है किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे शीघ्र पुष्प एकत्रित कर आश्रम लौट जाना चाहिए। क्यों व्यर्थ कलांत कर रहे हो तुच्छ वानर? तुम्हारे ये वार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वरदान प्राप्त है मुझे उस ब्रह्मदेव से। योद्धा हो या उसका कोई अस्त्र, मेरा कोई भी वध नहीं कर सकता। समूल नष्ट करता है यमल का जोर। मानो मेरा सुझाव, मित्र बन जाओ मेरे, आ जाओ मेरे साथ। यदि हम दोनों की असाधारण शक्तियां एक हो गई तो हम सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। धर्म और अधर्म में कभी मित्रता नहीं हो सकती। मायावी असुर, मेरा अगला वार तुम्हें ये भली भांति समझा देगा। जय श्री राम।
अनुसार लेता हूँ मैं अपना रूप और आकार। मैंने कहा था न तुच्छ वानर, कोई भी योद्धा नहीं कर सकता मेरा संहार। इस असुर पर तो मेरे प्रहार प्रभावी नहीं हो रहे। इससे मुक्ति की कोई और युक्ति ढूंढनी ही होगी। अब भी समय है तुच्छ वानर, मान लो मेरा कहा। मुझ पर अपनी शक्तियों का उपयोग करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यदि तुम मेरे साथ आओगे तो समस्त संसार पर हमारा आधिपत्य होगा। हम दोनों मिलकर अपना एक धन बनाएंगे और संपूर्ण सृष्टि में उसका विस्तार करेंगे। इसलिए मेरा तुमसे यही सुझाव है कि व्यर्थ में अपनी ऊर्जा मुझ पर यूं नष्ट ना करो। व्यर्थ वचन बोलकर तुम अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो असुर। आओ युद्ध करो मुझसे। हनुमान, अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाकर मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान बनने का अवसर दे रहा हूं। मान रहे, तुम कितने भी वार मुझ पर कर लो, मुझ पर तनिक भी असर नहीं होगा। कोई आ रहा है इस ओर, कदाचित कोई आश्रमवासी या स्वयं माता सीता। इसलिए अब शीघ्र इस युद्ध का अंत करना चाहिए मुझे। ये कैसी भयानक ध्वनि थी, जैसे कोई संकट में है वहां। बस तुच्छ वानर, यदि तुम मेरे मित्र नहीं बन सकते तो देखो मेरी शत्रु। माता यहां? कौन था ये असुर? मुझसे भयभीत होकर क्यों भाग गया और किससे युद्ध कर रहा था? ये तो अच्छा हुआ कि माता ने मुझे यहां नहीं देखा, किंतु ये असुर माता को देखकर भाग क्यों गया? कोई ना कोई रहस्य तो अवश्य है इसके पीछे। ये स्थान सुरक्षित नहीं, यहाँ तो असुर घात लगाए बैठे हैं। यदि उस असुर का रहस्य ज्ञात करना है तो उसे अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने दे सकता। उसका पीछा करना होगा मुझे। जय श्री राम। मुझे बार बार पुत्र हनुमान के निकट होने का आभास हो रहा है। इस गुफा की ओर जा रहा है ये। अकेला नहीं है ये, अन्य असुर भी हैं इसके साथ। शत्रु भक्षण के लिए तैयार है हमारी आसुरी सेना। ये तो बताइए आक्रमण कहाँ करना है? आज किसका विनाश होना है? सीता, मेरे परम शत्रु राम की पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में क्या कर रही है? कब से है वहां वो? और तुम में से किसी ने भी मुझे उसकी जानकारी क्यों नहीं दी?
तुम सबको पता है ना कि जाओ देखो कोई वहां छिपकर हमारी बातें सुन रहा है। जाओ, बच के जाने ना पाए वो। इनकी दृष्टि से छिपकर रहना होगा मुझे। यदि इस असुर को ज्ञात हो गया कि मैं यहाँ हूँ तो ये अपना रहस्य उजागर नहीं करेगा। इसके वध के लिए इसका रहस्य ज्ञात करना अति आवश्यक है। ये तो इसी ओर आ रहे हैं। इनसे तो मैं कभी भी निपट सकता हूँ, किंतु यदि इन्होंने देख लिया तो वो राक्षस अपनी मृत्यु का रहस्य छुपाने में अवश्य सफल हो जाएगा। दंतासुर यहीं कहीं होगा वो। हाँ भ्राता विघ्नासुर, वो जो भी होगा बचकर नहीं जाएगा हमसे। वहां कोई है। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हम तीनों राक्षसों से भयभीत होकर भाग गया होगा वो। परंतु नाकासुर की नाक की ग्रहण शक्ति बहुत तेज है, उससे बचकर कहां भाग पाएगा वो। ओहो, ये राक्षस अब कहीं ये सूंघ कर ना ढूंढ ले मुझे। ये सदाबहार पुष्प, इस पुष्प की सुगंध बहुत तीव्र होती है। वहां ये राक्षस मेरी गंध नहीं सूंघ पाएंगे। यहां तो किसी भी जीव की गंध नहीं आ रही है। भाग गया होगा वो। हम जैसे राक्षसों के समक्ष नहीं टिक सकता है वो। चलो चलते हैं। चलो। रह गए थे सबके सब। कौन था वहां कोई नहीं है भ्राताश्री। कदाचित आपके भय ने यह भ्रम उत्पन्न किया है। किंतु आप इतने भयभीत क्यों हैं भ्राता? मैंने स्वयं अपनी आंखों से अपनी मृत्यु को देखा है। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? यही सत्य है। उस वाल्मीकि के आश्रम में जो स्त्री है वो और कोई नहीं, सीता है, राम की पत्नी, अर्थात मेरी मृत्यु। किंतु आश्रम में रहने वाली कोई साधारण स्त्री आपके लिए संकट कैसे बन सकती है? हाँ, ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है आपको कि किसी भी योद्धा या उसके अस्त्र या शस्त्र से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। फिर कैसे? बताता हूँ। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात मैं लंका की ओर चला, ताकि लंकापति रावण की सेना में मैं सेनापति नियुक्त हो सकूं। मार्ग में मुझे एक आश्रम दिखा, जहां पर कुछ ऋषि मुनि देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ कर रहे थे। मैंने उनका यज्ञ भंग कर दिया और परिणाम स्वरूप उन ऋषियों ने मुझे श्राप दे दिया। ये क्या? रुक जाओ मूर्ख राक्षस! अन्यथा जिस प्रकार रावण अपनी अहंकार की चिता में जलकर भस्म हो गया था, उस प्रकार तुम भी जलकर भस्म हो जाओगे। रावण का अंत? इसका अर्थ जब मैं तपस्या में लीन था तब रावण का अंत हुआ। परंतु रावण जैसे महाबली का अंत हुआ कैसे? रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर माता सीता का हरण करने की भूल की थी, और वही माता सीता रावण के पूरे वंश के महाविनाश का कारण बनी। सीता, अब मैं करूंगा तेरे संपूर्ण वंश का नाश। समूल नष्ट करता है ये मूलकासुर। मूलकासुर, माता सीता के लिए अपशब्द कहने वाले राक्षस, मेरा श्राप है तुम्हें। उन्हीं सीता के हाथों होगा तुम्हारा वध, जिन्होंने महाबली शतानन को भी यमलोक पहुंचाया था। देखो तुम्हारी मृत्यु से कैसे साक्षात्कार करवाता हूं मैं। मूर्ख ऋषि,
इससे पहले कि मेरा अंत हो, मैं तेरा वध कर दूंगा। समूल नष्ट करता है मुल्कासुर। तो ये है इस राक्षस की मृत्यु का रहस्य। इसीलिए माता को देखकर भागा था ये वहां से। चिंता मत कीजिए भ्राताश्री, उससे संकट आप पर है, हम पर नहीं। वो स्त्री जहाँ पर भी होगी, हम तीनों भ्राता मिलकर उसका अंत कर देंगे। और उस स्त्री की मृत्यु के बाद मैं अवध्य हो जाऊंगा, अवध्य, और अपने इन्हीं हाथों से वध करूंगा मैं उस दशार्थी राम का। विध्वंस कर दूंगा उसकी अयोध्या का। परंतु सावधान, उस स्त्री को साधारण समझने की भूल मत कर देना। उसने शतानंद जैसे महाबली राक्षस का वध किया है। ये सभी कहां गए? एक और ये तीनों माता के लिए संकट बने हुए हैं और मुल्कासुर अयोध्या पर संकट उत्पन्न कर सकता है। इधर माता एकाकी हैं। अब मैं कैसे दोनों ओर संभालूं? आशा है माता सीता आश्रम पहुंच गई होंगी। ओहो, उस राक्षस को देखकर शीघ्रता में लौट आई। पुष्प भी ठीक से नहीं ले पाई। इतने पुष्प तो पूजा के लिए कम पड़ जाएंगे। गंध, ये गंध तो वही है जो गुफा के बाहर आई थी। ये यहाँ कैसे? ये कौन है? हाँ, यहां ठीक है। यहां मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे साथ, और माता को ज्ञात भी नहीं हो पाएगा। तुम असुरों ने माता के निकट पहुंचने का फिर से दुस्साहस किया। प्रभु श्री राम के सेवक के रहते तुम माता को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। राम के सेवक, हमें तो रोक लिया तुमने, परंतु तुम्हारी राम की नगरी अयोध्या का विध्वंस करने हमारा भ्राता मुल्कासुर निकल पड़ा है। उसे कैसे रोकोगे? अयोध्या, राम, तेरी इस अयोध्या को मेरे इन हाथों से कोई नहीं बचा सकता। वहां मेरे भ्राता तेरी पत्नी सीता का वध कर देंगे और यहाँ मैं अमर हो जाऊंगा। और उसके पश्चात मैं तेरी इस अयोध्या का विध्वंस कर अपने राक्षस राज की स्थापना करूंगा।
महादानव दिखाई दे रहा है। प्रभु श्री राम, बचाओ, भागो, अपने प्राण बचाओ। प्रभु रक्षा कीजिए, बचाइए हमें इस राक्षस से, रक्षा कीजिए प्रभु। अयोध्यावासियों, अब राम तो क्या, स्वयं ब्रह्मदेव भी तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकते। समूल नाश करता है मलकासुर। ये क्या हुआ? हनुमान है न रक्षा के लिए, मेरे होते हुए ना तो कोई माता सीता को हानि पहुंचा सकता है और ना ही उनकी अयोध्या को। दुष्ट वानर, तो फिर आ गया मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए। तू ऐसे नहीं मानेगा। अधर्म करोगे तो हनुमान का सामना तुम्हें करना पड़ेगा मुल्कासुर। तुम्हारा बल प्रशंसनीय है वानर, परंतु यह स्मरण रखो, मैं अवध्य हूं और शीघ्र ही संपूर्ण जगत पर मेरा ही राज होगा। मैं पुनः तुम्हें यह अवसर प्रदान करता हूं कि मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें अपना प्रधान सेनापति बनाऊंगा। अच्छा अवसर है हनुमान, एक बार पुनर्विचार विमर्श कर लो तुम। बलवान से मित्रता करने वाला सदैव लाभ में ही होता है। अभी तो मैंने इसके भाइयों को माता से दूर कर दिया है, किंतु वो ऐसे ही नहीं रुके रहेंगे। इसे भी माता के पास ले जाना होगा, तभी इसका वध हो सकेगा। कोई युक्ति अपनानी ही होगी। तो बोलो वानर, मिलाते हो मुझसे हाथ और हम अपनी दोस्ती की शुरुआत इस अयोध्या के विध्वंस से ही करेंगे। उचित है, मेरा बल तो तुम्हें प्रशंसनीय लगा, किंतु मैं भी तो देखूं कि जो मुझे सेनापति बनाएगा वो मुझसे श्रेष्ठ है या नहीं। जो मैं कर सकता हूं वो तुम कर सकते हो या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है हनुमान जो मुल्कासुर न कर सके। बताओ, मुझे अपनी वीरता सिद्ध करने हेतु क्या करना होगा? तुम माता सीता के समक्ष जा सकते हो। क्यों जाऊं मैं उनके समक्ष? एक स्त्री से भयभीत हो गए हो क्या? तुम इसी बल पर सारे जगत पर राज करना चाहते हो? तुम मुझे देखो, मैं एक वानर होकर भी अपनी मृत्यु का सामना करने से पीछे नहीं हटता। तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो महाबली हो, अपनी मृत्यु को भी परास्त कर सकते हो। फिर एक स्त्री क्या है? तुम उनके सामने चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। एक स्त्री से भय लग रहा है तुम्हें, तो फिर तुम रहने दो। नहीं, वो तो मुझे किसी ऋषि ने कह दिया था, इसीलिए। नहीं तो मुझ जैसे बलशाली, प्रकर्मी और वरदानी राक्षस को किसी साधु के कहे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं स्वयं जाऊंगा
स्वयं जाऊंगा मैं उस सीता के समक्ष। मुल्कासुर, महाबली करते हैं, कहते नहीं। और फिर तुम्हारे जैसा महाबली, उसे तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। सही कहा हनुमान, सही कहा। आओ, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें अपना साहस। भ्राताओ, यही अवसर है अपने साहस दिखाने का, क्योंकि वो वानर यहाँ नहीं है। हाँ, चलो यही सीता को समाप्त कर देते हैं। हाँ चलो। ये मायावी राक्षस तो पुनः स्वस्थ होकर आ गए। इनका वध करके ही माता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। कहीं मैं किसी प्रकार की कोई भूल तो नहीं कर रहा। इतना पुष्प पर्याप्त है, अब आश्रम वापस लौटना चाहिए। ये क्या? ये राक्षस पुनः कहीं आसपास ही है। हो रही सीता, अच्छा हुआ वो आज यहीं मिल गई। सावधानी से। अच्छा है, ये तीनों भी यहीं हैं। ये वध कर देंगे सीता का, और उसके पश्चात मुझे उसका सामना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब क्या करूं? दोनों ओर संभालना भी है, माता की दृष्टि से दूर भी रहना है। कैसे होगा ये? ये राक्षस मेरे पुत्रों के लिए भी संकट बन सकते हैं। वानर के हाव भाव हम राक्षसों के लिए मित्रवत नहीं दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही ये कोई षड्यंत्र की रचना कर रहा है। मुझे इसी क्षण यहाँ से निकलना होगा। छल करने वाले शत्रु को परास्त करने के लिए सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए।